बोकारो में योजना समिति की बैठक में 19 गांव का मामला उठा तो मंत्री ने कहा कि जल्द होगा इस मामले का समाधान। 19 गांव जो बोकारो स्टील प्लांट के फेरियल में है, जो न तो पंचायत में है और न नगर निगम में। ऐसे में विकास से वंचित होने पर आज की बैठक में यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा। बताते चले कि बोकारो में जिला योजना समिति की बैठक मंत्री संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार सह अध्यक्ष जिला योजना समिति आलमगीर आलम की अध्यक्षता में न्याय सदन बोकारो के सभागार में किया गया, जिसके बाद 20 सूत्री का भी बैठक किया गया। इस बैठक में नवनिर्वाचित मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ जिला परिषद सदस्य भी मौजूद रहे। साथ ही जिले के तमाम अधिकारी और बोकारो पुलिस अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा बेरमो, बोकारो, गोमिया और चंदन क्यारे विधायक के साथ साथ मंत्री जगन्नाथ महतो भी मौजूद रहे। इस बैठक में पहली बार नवनिर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा बात रखी गई, जिसमें पंचायत के विकास को लेकर चर्चा की गई। वहीं जनप्रतिनिधियों ने बोकारो हवाई अड्डे के विकास के साथ साथ DMFT फंड से विकास करने की भी बात मंत्री से उपायुक्त के सामने रखा गया, ताकि क्षेत्र का विकास सुचारू रूप से हो सके। बताते चले कि लंबे समय के बाद योजना समिति की बैठक और 20 सूत्री की बैठक हो रही है। बोकारो के न्याय सदन में चल रही इस बैठक में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित एरिया का भी चर्चा हुआ, जहां 19 गांव को अभी तक पंचायत का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखने को मिला। अभी 2 साल से तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं दिखा है। आपको पता नहीं, तो दिखेगा समय आने पर। जो योजना हम लोग लिया है, जनता की प्रतिनिधि लिया है। अच्छा, अभी शुरुआत हुआ है। आपने बताया कि यहाँ की पंचायतों, कई पंचायत ऐसे हैं जो समस्या आज की नहीं है, हमारा आने के बाद ही समस्या का उत्पन्न हुआ नहीं हुआ। विगत अगर देखा जाए तो 30 साल से ही समस्या चल रहा है। तो उसमें हमने इनिशिएटिव लिया और आप देखिए कि हमने आने के बाद इसको क्या बोलते हैं, भेजने की काम किया। और रहा कि एक एग्रीमेंट इनके साथ कभी हुआ था, उस एग्रीमेंट में लेकर बरकरार चल रही है। एक बार आएंगे, इंजीनियर को लेंगे, उनसे सहमत लेंगे कि आप इसको जो है नो ऑब्जेक्शन लीजिए, हम इसको करें। मतलब वो पंचायत बहाल होंगे, कोशिश मेरी है। हम तो बोले कि हम ये काफी सहमति लेना पड़ेगा, बस वही। तो मंत्री जी, ऐसे क्षेत्र में ना तो चलिए वही देंगे हम, ना तो CSR से विकास हो रहा है, ना तो योजना से विकास हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अभी आ रहे हैं, ऐसे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? इनको लेकर आएंगे। नहीं, अच्छा बताइए ना CSR से उस क्षेत्र का विकास हो रहा है, ना आपका योजना पहुंच रहा है, क्योंकि वो पंचायत में नहीं है, तो कैसे विकास पहुंचेगा? निश्चित तौर पर हमने कहा कि दूसरे से पंचायत है जो आज भी अंधकार है, उसको चलिए। निश्चित तौर पर जिला परिषद या विश्वविद्यालय का मीटिंग में आने में देर हो गई। जैसे कि हमारा 1.5 साल तो उसमें बीत गया, फिर पंचायत चुनाव, और अभी आज हम आए। पहले तो हम लोग जिला योजना का हुआ है 2021-22 का, उसका भी हम लोग अवलोकन किए हैं, और फिर 22-23 का जो योजना होगी उसको सभी मंडलीय सदस्य को बोलेंगे अपने स्तर से करके। और यहाँ पर आज के जो कार्यक्रम में जिला योजना विस्तृत में आए हैं, वहाँ उसमें हमारे सहयोगी भाई मंडलीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी भी आए हुए हैं। यहाँ का लोकल विधायक जो है रंजीत नारायण जी हैं, अमर कुमार बावरी जी हैं, आपका दामोदर महतो जी हैं, कुमार जयमंगल जी हैं। तो सारे जो है मंत्री और MLA उपस्थित हुए हैं, और सबों ने अपना अपना क्षेत्र का जो खामी है उसके बाद में 2-4 चीज़ों को मैं हमें स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सभी जगह बराबर काम है। लोकतंत्र का तकाजा है कि हम क्षेत्र के विकास करने के लिए आए हैं, उसमें निष्पक्ष भावना से सभी क्षेत्र का विकास हो, सभी के पास पैसा जाए, और इसी दिशा में हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सबका काम बराबर हो। और ये भी हमने कहा है कि जो योजना जिला परिषद का है लिखित रूप से देगा। हमारे पास योजना लिखकर बहुत ढेर सारे आते हैं, लेकिन हम बजट का अनुरूप जो पैसा आता है उसी का हम काम करते हैं। लोगों को आश्वस्त हमने कहा किया है कि जो जलन समस्या है, जो पेयजल के बारे में बात लिया, और समीक्षा भी आगे हम करेंगे। आज देखा जा रहा है कि पूरे
झारखंड में अगर देखते हैं चापाकल बहुत पहले लगा, बाद में लगा, लेकिन आज राइजर के नाम पर जो रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे किया जाए। हमने पाकुल में अभी हाल में कुछ ऐसा डिसीजन लिए थे और वो DMFT फंड के तहत लिया गया था। एक सर्वेक्षण करके देखा गया है कि किन किन क्षेत्रों में, जिला में किन किन विधायक का अनुशंसा है कि कितना चापाकल खराब है। उसमें हम लोग एक एवरेज निकालते हैं कि उस क्षेत्र में इतना 20 पाइप लगेगा और वो माननीय जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उसका काम विधायक कहीं भी अलग दिया जाता है। उस अनुशंसा के तहत पाइप खरीदकर मिस्त्री से रिपेयर कर दिया जाता है, तो हमारा ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं पड़ता। एक चापाकल लगाने में 1,90,000 रुपये लग जाता है और वो चंद रुपया में 20-25 हज़ार में रिपेयर हो जाता है। तो उसके बारे में अभी थोड़ा देर बाद हम लोग मंत्री हैं और हमारे विधायक जी हैं, सारे लोग से बात करके कैसे करके पानी की समस्या का निदान किया जाए। बिजली के बारे में भी बात आई है, 2 जो सब ग्रिड बनकर तैयार है, उसे जल्द से जल्द उसका इनोग्रेशन करके लोगों को सहूलियत पहुँचा जाए। इस तरह में हम लोग काम करेंगे। कुंवर जय मंगल जी ने कहा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन बस उसको चालू करना है। उस दिशा में भी हम लोग देखते हैं कितना जल्दी काम कर पाएंगे। बंशी नारायण जी भी बहुत सारी बात उठाए हैं, एयरपोर्ट से लेकर आपका मेडिकल कॉलेज और जो चास में जो कचरा फेंकने के लिए जो विवाद विशेष है, उसका भी निष्पादन के लिए बात लवंदर जी उठाए, हमारे अमन बाबू जी उठाए। सारी बातों को हम लोग समाहित करके निश्चित तौर पर बोकारो जिला का विकास के लिए हम लोग काम करेंगे एकजुट होकर, निष्प्रयोजन भावना से। धन्यवाद।